तकलीफ की ही जिंदगी चल रही थी मेरे 5 साल से। एक नेगेटिव सोच मेरी बढ़ने लग गई थी। अब मैं ठीक नहीं हो सकती। मेरे साथ के सब चल रहे हैं, क्या होगा मेरे पैर का, कभी ठीक होगा कि नहीं होगा। मुझे ऐसे बेचैनी होती थी कि कौन सी ऐसी दवाई है जिससे मुझे आराम मिले। पहले तो घुटने हुए, इसके बाद मेरे स्वेलिंग आ गई पैरों में, इसके बाद मेरे नीचे तलुओं पे भी होना शुरू हो गया। खड़े नहीं रह सकती, मेरे कमर और पैर दुखने लगते थे। पहले ही हिम्मत हार जाती थी कि मैं सीढ़ियों में नहीं चल पाऊंगी, आप ले आओ कोई सामान है तो। धीरे धीरे दर्द मेरा हल्का हल्का सा लगा मुझे, मैं ऐसे खड़ी सी होने लग गई। गोंसिया से तो मुझे बहुत आराम है। चौथे पांचवें दिन में मुझे आराम लग रहा था। अब मैं सब काम कर रही हूँ। जैसे ही मेरा दर्द ठीक हुआ, मैंने अपने सिस्टर को भी बोला, तो मैंने उसके लिए भी दवाई मंगाई। सभी महिलाओं को जिनको दर्द है, जिनको ऐसी तकलीफ है, विश्वास करिए इस दवाई से ठीक हो जाएंगी। वो कहते हैं ना कि भगवान अगर परीक्षाएं लेते हैं तो रास्ता भी वही दिखाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है द्वारकापुरी के इंजीनियर एनक्लेव देहरादून में रहने वाली कुसुम जोशी जी के साथ। कुसुम जी पिछले 5 वर्षों से कमर, घुटनों और एड़ियों के दर्द से जूझ रही थी। इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो 2 महीने पहले तक तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। पैरों को जमीन पर रखना मुश्किल हो गया था। घुटनों के दर्द के कारण उनका चलना फिरना नामुमकिन सा हो गया था। 2 मिनट से ज्यादा खड़े रहना भी इनके लिए मुश्किल हो गया था। अगर खड़ी होती थी तो कमर और घुटनों में असहनीय दर्द होने लगता था और पैरों में सूजन आ जाती थी। इस दर्द के कारण उन्हें गले में पट्टा और कमर में बेल्ट का सहारा लेना पड़ता था। इन्हें ऐसा दर्द होता था कि बॉडी के अंदर कंपन भी शुरू हो जाती थी, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता था, एसिडिटी बढ़ती थी और इन्हें काफी बेचैनी होती थी। एक बार इतना हुआ कि मेरे स्पॉन्डिलाइटिस का यहाँ दर्द लगा और मैं ऐसे झुक भी नहीं सकी, ऐसे भी नहीं कर सकी, ऐसे बैठी रहती थी। फिर कभी मैंने गले में पट्टा बांधा, कभी बेल्ट बांधी। मतलब ये है कि तकलीफ की ही जिंदगी चल रही थी मेरे 5 साल से। कुसुम जी के पति भी काफी समय से इनकी हालत देख परेशान रहते थे। एक रोज इन्हें बिना बताए उन्होंने हकीम सुलेमान जी का गोंसिया ऑर्डर कर दिया। वैसे तो कुसुम जी अपने इस घुटनों और कमर के दर्द की समस्या के लिए काफी इलाज करवा चुकी थी, काफी उपाय कर चुकी थी, परंतु आराम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन पति के कहने पर इन्होंने गोंसिया का सेवन जारी रखा और कुछ ही महीनों में गोंसिया ने इनकी जिंदगी में क्या असर डाला, आइए खुद इन्हीं से सुनिए। मैं सच अपना वो बता रही हूँ। मैंने कहा इनसे, ये कहीं पेन किलर तो नहीं है, ये क्या चीज है, ये 3 दिन में मेरा ये दर्द कम कैसे हो गया 3 दिन में। इन्होंने कहा नहीं, ये गोंद देखा नहीं तूने, तेरे सामने तो चूर्ण बनाया है इसका, इसमें पेन किलर कैसे हो सकता है। मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर मैंने कहा, मैंने भगवान को ही धन्यवाद किया और डॉक्टर सुलेमान साहब को ही धन्यवाद किया। गोंसिया के इस्तेमाल से राहत पाने के बाद अब कुसुम जी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। उठने, बैठने, झुकने, चलने फिरने और सीढ़ियां चढ़ने उतरने में अब इन्हें कोई परेशानी नहीं होती। गोंसिया के इस्तेमाल के बाद अब इन्हें कमर और घुटने के दर्द में काफी राहत मिली है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि 10 दिन से पहले तो आराम नहीं होगा, लेकिन मैंने देखा कि तो 5 ही दिन में आराम हो गया। ये जब चारपाई से नहीं उतर सकती थी और चारपाई में चढ़ रही है, उतर रही है पकड़ पकड़ के, तो ये ठीक भी हो जाएगी। तो आज 1.5 महीने हो गया। 1.5 महीने में तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि पूरी ठीक हो गई, लेकिन वो बोल रही कि मैं 50% ठीक हूँ। कुसुम जी की कहानी उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल है जो कई सालों से जोड़ों के दर्द में ही जिंदगी काट रहे हैं और उन्हें अब तक कोई समाधान नहीं मिल पाया। हम भी कुसुम जोशी जी की सेहत की इस सच्ची कहानी को देखने पहुंचे इनके घर इंजीनियर्स एनक्लेव देहरादून उत्तराखंड में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो ये घर है कुसुम जोशी जी का, जो रहती हैं देहरादून में। देहरादून में जिस जगह उनकी ये रिहाइशगाह है, जो घर है, वो कॉलोनी है द्वारकापुरी इंजीनियर्स एनक्लेव। और मेरे साथ उनके हस्बैंड खड़े हैं। हम कुसुम जी से मुलाकात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनकी छोटी सी कहानी अपनी ज़ुबानी में आपको बताना चाहूँगी। बाकी कहानी हम जानेंगे कुसुम जी से। कुसुम जी 68 साल की हैं। दर्द की शिकायत रही और कितनी उन्होंने पीड़ा झेली, कैसे उन्होंने तकलीफ़ सही, ये सारी कहानी हम आप तक पहुंचाएंगे उन्हीं की ज़ुबानी। कुसुम जी मेरे सामने हैं, वो हमें लेने आ गई हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने घर तक मुझे बुलाया और आपसे मिलने का हमें मौका मिला। बहुत बड़ी कृपा है, आप लोग आए और हमारी परेशानियों का समाधान निकला। और ये लगता है कि सच कह रहे हैं कि भगवान की ही कोई कृपा रही होगी जो हमें रास्ता मिला। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और आपने जो हमें ये दवाई के रूप में, दवाई क्या है, वो हमारा जीवन है,
जिससे हम ठीक हो रहे हैं। तो यही वो 68 साल की कुसुम जी हैं जो ना तो ऐसे खड़ी हो पा रही थी, बल्कि बेड से उठना उनके लिए नामुमकिन हो गया था। तरस गई थी कि वो कब बेड से उठेंगी, कब वो खुद का काम खुद कर पाएंगी। तो आज उनमें इतनी ताकत है कि वो सारे काम खुद कर लेती हैं, यहाँ तक कि उनके घर की जो सीढ़ियाँ हैं वो खुद चढ़ लेती हैं। तो आपके जो घुटने हैं कुसुम जी, घुटनों में आपके तकलीफ रही, आप मुझे दिखाइए कहाँ पे, किस जगह? ये इस जगह, ये घुटने और ये कमर और ये एड़ियों में, नीचे ज़मीन में नहीं रख सक रही थी मैं एड़ियाँ, दोनों एड़ियाँ, लेकिन अब बहुत आराम है। तो देखिए, 1.5 महीने पहले हालत इतनी इनकी ख़राब थी कि इन्होंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, देहरादून के नामी डॉक्टर तक को इन्होंने दिखा दिया, लेकिन 1.5 महीने इन्होंने सिर्फ गोंदसिया का इस्तेमाल किया। और आज देखिए, मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत सेहतमंद हैं और हम इनसे मिलके बहुत खुश हैं। सबसे पहले आप लोग को दिखाना चाहूँगी, देखिए घर के बाहर अभी हम हैं और यहाँ सीढ़ियाँ दिख रही हैं। यही वो सीढ़ियाँ जो हमें पता चला था कि मैम चढ़ नहीं पाती थी, जबकि उन्हें ऊपर जाके अपने थोड़े काम करने होते थे, कपड़े उन्हें सुखाने होते थे। उन्हें इतनी तकलीफ़ थी कि उन्होंने हाथ अपने जोड़ लिए थे और अपने पति से कहती थी, भाई मैं तो ऊपर नहीं जा पाऊँगी। तो सबसे पहले हम यहीं से ही शुरुआत करेंगे। कुसुम जी, अब ये सीढ़ियाँ मुझे दिख रही हैं, कितनी सीढ़ियाँ होंगी? ये होंगी 11 सीढ़ियाँ हैं और मैं आराम से जाती हूँ और अपना काम जो भी करना है करती हूँ। अब मेरे पैरों में, घुटनों में ऐसी तकलीफ नहीं है, थोड़ी बहुत है, वो भी ठीक होगी। तो 1.5 महीने पहले तक आप क्या चढ़ पा रही थी? नहीं, बहुत कमर में और पैर, घुटनों से तो मैं उतर भी नहीं सक रही थी और चढ़ भी नहीं पा रही थी। जी चलिए कुसुम जी। तो कुसुम जी, ऐसे ही अब आप चल लेती हैं? हाँ जी, अब मैं चल रही हूँ। तो कितने चक्कर लग जाते हैं छत के? आजकल तो बरसात है, पर एक दो चक्कर तो लग ही जाते हैं। और 1.5 महीने पहले की अगर मैं बात करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। घुटने में बहुत तकलीफ थी मेरे घुटनों में, मैं चल नहीं पा रही थी, बिल्कुल नहीं। कमर तो जैसे सीढ़ियों पे चलना आपने छोड़ दिया था 1.5 महीने पहले तक, तो क्या लगता था कभी दोबारा से छत पे आ पाऊंगी, अपने काम कर पाऊंगी? नहीं, ये नहीं लगता था कि सीढ़ियों में, मैं पहले ही हिम्मत हार जाती थी कि मैं सीढ़ियों में नहीं चल पाऊंगी, आप ले आओ कोई सामान है तो। मैं नहीं चलती थी। तो सारे काम, ये छत के कपड़े सुखाने हो, बाकी काम हो छत के, वो कौन करता था? यही कर रहे थे। हाँ, यही कर रहे थे। कपड़े सुखाने का काम ने जो नीचे उसमें डाल देते थे स्टैंड में। लेकिन अगर ठंड जैसा कि देहरादून में काफ़ी पड़ती है, तो ठंड में धूप सेकनी हो तो फिर कैसे करती थी? तो जैसे ठंड है तो यहाँ पे हम लोग धूप सेकते हैं, तो एक बार आ गए, फिर जाते ही समय करा के गए नीचे, आते समय भी वैसे ही आए। यानी बहुत मुसीबत के साथ आप ऊपर तक आती थी और बहुत तकलीफ के साथ नीचे जाती थी। हाँ जी। अच्छा, कैसे चल पाती थी तब आप, जब आप करा के ऊपर आती थी? ऐसे बिल्कुल ऐसे पकड़ के इधर उधर, इतने घुटने दर्द थे कि कुछ पूछो नहीं। ऊपर चढ़ते समय तो चलो धीरे धीरे ग्रिल पकड़ लो, नीचे उतरते समय तो कुछ भी नहीं, ऐसा लगता था कि जाएं कैसे, तो बहुत तकलीफ थी मुझे। लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई हैं और आराम से आप हमसे बात भी करिए। ये जो खड़े होके आप बात कर रही हैं कुसुम जी, क्या इसमें भी, खड़े रहने में भी तकलीफ थी? पहले तो मैं खड़ी ही नहीं रह सकती थी। हाँ, बिल्कुल नहीं रह, अब मैं खड़ी रह रही हूँ आराम से। इस बिल्कुल की का मतलब मैं क्या मानूं कि बिल्कुल आप खड़ी होने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी? ना, खड़े नहीं रह सकती थी। अगर 2 मिनट खड़ी रह गए तो मेरे कमर और पैर दुखने लगते थे। आपके जो पति देव हैं वो भी हमारे साथ पीछे पीछे चल रहे हैं आपकी हिम्मत हौसला अफजाई करने के लिए। सर, आपसे भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा सवाल करना चाहूँगी। इतनी तकलीफ़ में आपने अपनी धर्मपत्नी को देखा है, सीढ़ियाँ तक नहीं चढ़ पा रही थी, आप ही उनके काम कर रहे थे, कपड़े लेकर आप आते थे, तो ये सहारे की मोहताज हो गई थी। कैसा लगता था, क्या हो गया है मेरी धर्मपत्नी को? मैं तो सोच में पड़ गया था कि अब आगे कैसे होगा, लेकिन भगवान की असीम कृपा है कि मेरा कांटेक्ट डॉक्टर साहब से हुआ, सुलेमान जी के, और उन्होंने जो है जो दवाई दी है, वो तो मैं दवाई नहीं बोलूँगा, अमृत बोलूँगा। कौन सी दवाई? ये स्यागुन और एक नमक जैतून। हाँ, तो उसके 5 दिन बाद तो बिल्कुल मेरे को सिम्टम्स अच्छे के दिखाई दिए कि अब तो ठीक होने की उम्मीद हो गई। और फिर आज तो 1.5 महीना हो गया, तो 50% ऊपर नीचे नहीं चढ़ पाती थी, सब काम मेरे को देखना पड़ता था, यहाँ तक कि चाय वगैरह मैं नहीं बनाता था। तो अब तो सब, अब मैं कुछ नहीं करता, आती हैं छत में घूमती हैं, कपड़ा डालती हैं, अब सब कुछ कर लेती है, शाम को घूमती है। अब कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.5 महीना हो गया और जब तक 3 महीना पूरा होगा
तब तक तो मेरे ख्याल से ये फिट ही हो जाएंगी। तो कुसुम जी, पैर मोड़ने में भी आपको तकलीफ होती थी? बहुत तकलीफ, मोड़ ही नहीं सकती थी मैं पैर। पैर नहीं मोड़ सकती थी। मैं एक बार अपनी बिटिया के पास गई, फौज में है मेरे दामाद, तो उनको शुरू में ऐसा घर मिला कि जहाँ वो इंग्लिश लैट्रिन नहीं थी, पुराने घर थे वो। तो मैंने कहा कि बेटा अब क्या होगा यहाँ मेरा, मैं तो बेकार आई, अपने उधर ही रहती। उसने कहा अरे मम्मी चिंता मत करो, वो चेयर होती हैं जो वो मंगवा। फिर उसके बाद में फिर उसी में वो आराम से अपना जाना आना हुआ। तो मतलब इतनी तकलीफ थी कि मैं अपने घुटने सीधे के सीधे ही रखती थी, मोड़ती नहीं थी। उस चेयर पे बैठ के भी आपको सीधे पैर करने पड़ते थे टॉयलेट जाने के लिए? हाँ हाँ, दर्द होता था मेरे पैरों में बहुत दर्द। अभी मुड़ पाएंगी? हाँ, अभी मैं मोड़ रही हूँ, अभी मोड़ रही हूँ। दोनों पैरों में तकलीफ थी? हाँ, दोनों में। और स्वेलिंग इतने मोटे मोटे बने थे और भारीपन। दर्द कहाँ से शुरू होता था आपको? इस पैर के तो अंगूठे से शुरू होता था और एड़ी से सीधे ऊपर घुटने, और इस पैर के नीचे पीछे की एड़ी से और यहाँ तक के सारा दर्द शुरू होता था। ये दर्द हाँ, कमर में बस। वो कमर तो ऐसा हो गया था कि कमर से मैं हिलती नहीं थी, डुलती नहीं थी, झुकती नहीं थी। ऐसा हो गया था कि कब अचानक कहीं मेरा ऐसा ना हो जाए कि मैं बेड में ही लेटी रहूं। अब थोड़ा झुक पाएंगी? हाँ, झुक रही हूँ आराम से। वाह, कमाल कर दिया कुसुम जी, एक बार फिर से मुझे झुक के दिखा दीजिए। आराम से झुक रही हूँ। वाह वाह वाह, देखिए 1.5 महीने बाद जो आपको आराम मिल रहा है, अच्छा लग रहा है मैम कि आप झुक भी पा रही हैं। कमर में काफ़ी तकलीफ रही है। हाँ, बहुत तकलीफ। तो दर्शकों देखिए, यही वो कुसुम जी हैं जो बेड से उठ तक नहीं पा रही थी, पैर उनके मुड़ ही नहीं पाते थे। अगर बैठने की कोशिश करती थी तो पैर एकदम सीधे करके, सीढ़ियाँ तो चढ़ने की दूर की बात है, मतलब इन्होंने काम करना ही बंद कर दिया था। इनके सारे काम इनके पतिदेव ही करते थे। तो अब आप देख सकते हैं कि गोंद सिया के इस्तेमाल के बाद ये 1.5 महीने का रिज़ल्ट है जो मैम को इतना आराम गोंद सिया ने दिया है। तो आप भी देख सकते हैं, ये 68 साल की हैं। पहले ये बहुत एक्टिव थी, लेकिन कुछ ही सालों में, यानी कि 5 साल से ये पैरों के दर्द से परेशान, कमर के दर्द से परेशान। लेकिन जब एक उम्मीद जागी, इनके पति ने बताया कि गोंद सिया का इस्तेमाल करो, एक बार जब इतने इलाज करा ही लिए हैं तो 1 महीने में ये अंतर देखने को मिला है कि उन्हें 50% आराम मिल गया है। तो मैम, कितना अच्छा लगता है जब अब धीरे धीरे करके सारे काम करने लगी हैं, छत तक आने लगी हैं। फिर जैसे बाहर जाना होता था, जैसे बच्चे कहते थे, बिटिया कहती चलो मम्मी आज चलो बाहर, चलो घूमने चलते हैं। मैं कहती ना बेटा ना, गाड़ी में बैठने में, मुझे गाड़ी में बैठने में, उतरने में भी तकलीफ होती है। मैं कभी बिक्रम बुकरम में नहीं बैठी क्योंकि उसकी ऊंचाई होती है। बड़ी गाड़ियों में नहीं बैठी क्योंकि ऊंचाई होती है, मैं उठ कर ही नहीं सकती थी। तो मुझे इतनी, मैं सोचती थी ये क्या हो गया मेरे पैर में, मैं तो ऐसे ही ज़िंदगी कैसे काटूंगी फिर। लेकिन अब वही है कि हकीम साहब की कृपा से उन्होंने जो दवाई भेजी उससे मुझे बहुत आराम है, बहुत आराम है। चलिए, आप हमें छत तक ले आई हैं और अच्छा लगा मैम कि आपको हम इतना फिट देख रहे हैं, स्वस्थ देख रहे हैं गोंद सिया के इस्तेमाल के बाद 1.5 महीने में मात्र। तो कुसुम मैम देखिए, चल तो हम लिए ऊपर तक, लेकिन जब नीचे उतरना होता है तो उसमें भी पैरों में काफ़ी प्रेशर लगता है। तो पहले कितनी तकलीफ थी आपको? बहुत इसको पकड़ के मैं ऐसे तो मैं चल ही नहीं सकती थी, करा के ऐसे हो गया था मुझे, बीच में तो बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा, कैसे उतरती थी पहले आप? पहले मैं ये ऐसे पकड़ना, फिर धीरे धीरे एक सीढ़ी करके ऐसे तिरछा हो गया, ऐसे करके ताकि मुड़े ना पैर, ऐसे चलती थी। और अब मैं बिल्कुल सीधा चल रही हूँ, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, दर्द भी नहीं है पैर में, घुटने में। हल्का फुल्का तो धीरे धीरे ठीक होगा, पर वैसे ऐसा नहीं है कि मैं चल नहीं सक रही हूँ। ठीक है, आराम है। पैर मुड़ भी पा रहे हैं और सीधे सीधे आप चल भी रही हैं। तो दर्शकों देखिए, ये गोंद सिया के बाद ही मुमकिन हो पा रहा है कि मैम इस तरीके से चल पा रही हैं। और मैम, ऊपर तो हमने काफ़ी बात की, अब अंदर बैठ के तफसील से बात करें? जी बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, अंदर चलते हैं। तो कुसुम मैम, बहुत अच्छा लगा कि छत पे आपको टहलता हुआ देखा और सीढ़ियाँ भी आपने आसानी से चल ली, जो कि गोंद सिया से मुमकिन हो पाया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है मैम, गोंद सिया से लेकर इस इंटरव्यू को देने तक आपका ये सफ़र कैसा रहा? गोंद सिया से तो मुझे बहुत आराम है। 4-5वें दिन में मुझे आराम लग रहा था। तो मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान की असीम कृपा है जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया हकीम साहब के लिए, और ये तुरंत इलाज चल रहा है। तो मैम, आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। जी। एक
5 साल की बात करूं और 1-1.5 महीने की बात जी, करूं, जी। 5 साल में आपने ना जाने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट करा लिए और 1.5 महीने में सिर्फ गौनसिया के इस्तेमाल से जी, जी। आपके शरीर में मैं जो ताकत देख रही हूँ, जो फुर्ती देख रही हूँ, तो आपको नहीं लगता कि डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार गौनसिया इस्तेमाल कर लिया जाता तो इतना लंबा वक्त नहीं निकलता मेरी पीड़ा में? ये बात आपकी सही है कि पहले नहीं था पता। किसी भी चीज़ का कोई समय आता है, जब हम सारी परीक्षाएं, कहते हैं ना भगवान की सारी परीक्षाएं ले लेते हैं, सही बात। तब वो रास्ता दिखाते हैं। तो मुझे तो यही लगा कि भगवान, मैंने प्रार्थना की भगवान से कि भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, आपने मुझे इस संसार में लाए हो तो मेरा भी तो कोई रास्ता होगा। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और डॉक्टर साहब के तरफ से एक यश हुआ हस्बैंड की, उन्होंने ही दवाई का वो किया। मुझे तो मालूम भी नहीं था, मैं देखती थी उनका, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये मुझे मेरे लिए दवाई मंगाएंगे। जब इन्होंने कहा कि तेरा ना दवाई का पार्सल आने वाला है, तब मुझे पता चला कि कौन सी दवाई। कह रहे कि वो जो हकीम साहब हैं, डॉक्टर हकीम साहब हैं, जो टीवी में कभी कभी तुम देखती हो ना, उनका वो है, सुलेमान साहब का, तो उनका वो है। तो मैंने कहा ठीक है। अब मुझे भी ये लगा कि चलो भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया होगा, और उनकी कृपा से आज ध्यान आया हमें सुलेमान साहब का, तो बहुत बड़ी कृपा है। अच्छा, आपके दर्द कहाँ होता था ये बताइए, और शुरुआत कहाँ से हुई? दर्द मुझे ऐसा होता था कि मेरी बॉडी के अंदर भी कंपन होती थी, ऐसी कंपन होती थी कि जैसे दर्द ज़्यादा बढ़ा और मुझे एसिडिटी बनती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एसिडिटी भी माइंड से वो करती है, तो बेचैनी होती है अंदर से। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता था, मेरी एसिडिटी बढ़ी रहती थी, मेरा दर्द बढ़ा रहता था, तो मुझे ऐसे बेचैनी होती थी कि कौन सी ऐसी दवाई है जिससे मुझे आराम मिले। मैं लेटी भी हूँ, मैं बोल भी नहीं हूँ, अब इनसे बार बार बोल के भी क्या करूँ, ये क्या कर सकते हैं। तो दिमाग में एक नेगेटिव आती थी मेरे कि अगर रात को मुझे ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, कौन ले जाएगा मुझे हॉस्पिटल। मतलब एक नेगेटिव सोच मेरी बढ़ने लग गई थी, अब मैं ठीक नहीं हो सकती, अब नहीं हो सकता है। मैं डॉक्टर कहते हैं MRI कराओ, ये कराओ, वो कराओ। मैंने सुना है कि कितने लोगों को कराया MRI, तो क्या हुआ उस समय ट्रीटमेंट चला, फिजियोथेरेपी कराओ, फिजियोथेरेपी कुछ दिन करो, इसके बाद फिर वही वो। तो मैं गई नहीं फिजियोथेरेपी करने, मैंने कहा नहीं। पर मैं घर में योगा, हल्का फुल्का योगा अपना लगी रहती थी, और परहेज़ भी करती थी कि बातली चीज़ ना खाओ, ऐसी चीज़ ना खाओ, ऐसे करके अपने को मतलब एक। और सारी बात ये है मैम कि मैंने सत्संग जो ज्वाइन कर रखा है ना, उसकी वजह से मुझे बहुत पॉजिटिव वो आती थी तब वाइब्स। हाँ, कि जो भी होगा भगवान, ये मेरे कर्म कट रहे हैं। मैं तो ये की बात सोचती थी, परमात्मा मेरे कर्म कट रहे हैं। तो धीरे 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 जब डॉक्टर साहब की दवाई मिली, तो मैंने सच कह रहे, मैं तो ये सोचूंगी कि मुझे इतना आराम कि मैंने अपने सिस्टर को भी बोला, मेरी सिस्टर है इधर प्रेमनगर है आगे, उसको भी बोला, अरे दीदी, मैंने कहा मुझे तो बहुत आराम है। और उसको भी बहुत तकलीफ़ है, हाथ पैरों की ऐसे कंपन है उसके, वो तो बोलने में भी उसको तकलीफ़ होती है, लड़खड़ाती है उसकी ज़बान, जबकि पूरा परिवार मेडिकल वाला है। लेकिन वही है ना कि मल्टीविटामिन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसे ऐसे खा के आदमी और कबाड़ हो जाता है, कितना खाएगा वो। तो मैंने उसके लिए भी दवाई मंगाई। जैसे मेरा दर्द ठीक हुआ और मैंने इनसे कहा कि डॉक्टर साहब से बात करो, और बात करने के बाद फिर मैं उसके पास गई और उससे भी बात कराई डॉक्टर साहब की, फिर उसके लिए दवाई मंगाई। और मैं इतनी कृपा समझती हूँ, मैं तो सच कह रही हूँ डॉक्टर सुलेमान साहब की, कि उनको कोई शब्द नहीं है जो धन्यवाद करूँ मैं। कुसुम मैम, ये बताइए घर में कौन कौन है? मेरी 2 बेटियाँ है, 1 बेटा है। और अभी साथ में कौन रहता है? हम दोनों ही रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। हाँ बस। इतनी तकलीफ आपने झेली, घर का काम नहीं कर पा रही थी, तो किसके सहारे आ गई थी? पति के? सारे काम उन्हीं को बोलती थी? उन्हीं को बोलती थी मैं। कई बार झुंझुला भी जाते थे और कहते थे, अरे तुम तो बार बार मुझे उठाती है। अब मैं क्या करूं, मैं उनसे कुछ नहीं बोला, मैं चुप हो जाती थी। अब जरा पानी का गिलास दे दो, ये चीज़ दे दो, ये चीज़ दे दो, अरे मेरे से उठा नहीं जा रहा, सुबह जरा चाय पिला दो। अब वो तो भाई उन्होंने फोर्स में कुछ ऐसा काम किया नहीं है, तो वो तो अपना वैसे जैसे होते अपना फिट फाट हुए और अपना घूमने फिरने निकल गए। लेकिन परेशानी तो मुझे होती थी, मैं यही सोचती थी मेरा दर्द कैसे ठीक होगा। क्या बेड से एक कदम भी नहीं उठ पा रही थी? बीच में तो ऐसा ही हुआ,
बीच में तो मेरा इतना हुआ कि मैं घर से बाहर नहीं गई और सत्संग भी नहीं गई। मैं 2 महीने तक मैं सत्संग नहीं गई। तो सबने जो मिले, हमारे प्रेमी लोग मिलते थे, तो अब कहते हैं कैसी है तबीयत, कैसी है? मैं कहती बहुत ठीक है। मैंने बताई नहीं उनको ये बात कि अब मैं दवाई खा रही हूँ, नहीं बताई। मैंने कहा जब मैं कंप्लीट ठीक हो जाऊंगी मैं तभी बोलूँगी उनसे जिनको दर्द है। कुछ लोगों को है, उनमें से कुछ लोगों को भी है जो बहुत मुश्किल से आती हैं सत्संग में, पैरों में दर्द है, फिजियोथेरेपी कराई, लड़खड़ा रही हैं, लेकिन मैंने कहा मैं उनको बताऊंगी। बेड से आप एक कदम रख भी नहीं पा रही थी, तो ये चलिए बाकी काम छोड़ते हैं, हम बाथरूम तो हर किसी को जाना होता है, बिल्कुल। तो वो कैसे आप कर पा रही थी? ऐसे ही जाती थी लचक लचक के, ऐसे मतलब वो करके दीवार पकड़ के। और सुबह तो मैं बिल्कुल पैर नहीं रख सकती थी ज़मीन में, सुबह तो नहीं रख सकती थी। धीरे धीरे करके मैं बाथरूम जाती थी, उठती थी, फिर नहाना भी होता ही है थोड़ा बहुत, तो मैं झुकती नहीं थी। ऐसे खड़े खड़े नल से पानी लिया या शावर से, बस थोड़ा सा नहाया और निकल गए बाहर। मतलब बहुत कभी, मतलब ये लगाइए आपकी, मैंने पूरी गर्मी में भी गर्म पानी से नहाई मैं कि कहीं ठंडे से मेरी नस ना कट जाए। कई बार ऐसा हुआ, इन्होंने कहा बाथरूम में तो दरवाजा मत लगा, कुंडी मत लगा, कहीं ऐसा ना हो गिर गुड़ जाए तो वहाँ। तो ऐसा भी हुआ, समय आया वो भी। अच्छा, आपने सत्संग का यहाँ पे जिक्र किया, आप पैदल जाती थी क्या वहाँ तक? पहले तो जब मैं ठीक ठाक थी, पहले से ही मैं बिल्कुल खूब थी, मतलब चलने फिरने में, तो पहले तो हम लोग पैदल जाते थे। कितना किलोमीटर दूर है? यहाँ से होगा 4-5 किलोमीटर होगा। पैदल चली जाती? हाँ, चली जाती थी, कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और ये घुटनों का दर्द, कमर का दर्द बस जब बस शुरू बस हो गया बस फिर? और फिर पैरों ने तो ऐसा कर दिया कि पहले तो घुटने हुए, इसके बाद मेरे ये जगह स्वेलिंग आ गई पैरों में इधर, इसके बाद मेरे नीचे तलुओं पे भी होना शुरू हो गया। तलवे नीचे मैं रख नहीं सकती थी। बच्चों ने ऐसे ऐसे चप्पल ला के, ऐसे ऐसे जूते ला के दिए कि इनको पहन के आराम मिलेगा, इनको पहन के आराम मिलेगा, ये पहनो, एड़ी वाला ये पहनो। पर वो तो अंदर की शरीर में हो रहा था, अब जूते पहनने से कैसे वो ठीक होता? वो तो बॉडी में था। मैं सच बता रही हूँ कि जब से ये दर्द मेरा कम हुआ ना, जो मतलब मेरे रिश्तेदार भी, अरे तेरा रंग इतना साफ कैसे हुआ? मतलब इतनी काली हो गई थी मैं दर्द से, क्योंकि वो दर्द रहता था तो मुरझाया चेहरा, दर्द, आंखों के नीचे इतने गड्ढे, बिल्कुल। एक बार इतना हुआ कि मेरे स्पॉन्डिलाइटिस का यहाँ दर्द लगा, नसी है कमर से, और मैं ऐसे झुक भी नहीं सकी, ऐसे भी नहीं कर सकी, ऐसे बैठी रहती थी। तो इन्होंने तब फिर मेरी छोटी बहन को बुलाया, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते रही वो, उसने एक्सरसाइज कराई, ये कराई, तो उस समय थोड़ा कम हुआ। फिर कभी मैंने गले में पट्टा बांधा, उसकी वजह से कभी बेल्ट बांधी। मतलब ये है कि तकलीफ की ही ज़िंदगी चल रही थी मेरे 5 साल से। कई बार बिटिया को, जैसे 2-3 दिन ज़्यादा दर्द रहा तो बिटिया को बुला देती थी। वो तो जॉब वाली है तो 1 किलोमीटर में यहाँ बल्ली वाला में, लेकिन वो क्या करती थी, आती थी शाम को, खाना बना के चली जाती थी। फिर दूसरे दिन आएगी खाना, तब मैं बाद में बोलती थी 3-4 दिन के बाद, बेटा उसके भी 2 बच्चे हैं, तो मैं कहती थी अभी रुक जा, ठीक हूँ मैं। जैसे फ़ोन पे बच्चों पे एक ही बात मेरी, कैसे हो मम्मी? बेटा बहुत तकलीफ़ है पैरों में, मैं चल फिर नहीं सक रही हूँ। बेटे को भी ये, बेटा कहता था ये वो कुछ ना कुछ भेजता रहता था, कभी पैरों का, कभी बेल्ट, कभी कमर का, बल्कि इंस्ट्रूमेंट इतने सारे भेज रखे उसने कि कमर पे लगाओ और यहाँ घुटनों पे बांधो, वो बैटरी से ऐसे ऐसे करने वाले घुटनों पे बांधो, बहुत इंस्ट्रूमेंट भेज रखे उसने। कभी बैठ के ये सोचती थी, रोना आता था कि देखिए आज तो लोग पूछ रहे हैं, 10 दिन बाद क्या होगा? फिर लोग पूछना भी बंद कर देंगे, फिर तकलीफ़ में ही उठो फिर तो बेड से कैसे भी, कब तक पति काम करेंगे, कब तक सारे काम ऐसे ही चलते रहेंगे? तो इस तरीके की भी चीज़ें आपके साथ हुई? बिल्कुल हुआ। धीरे धीरे ये मन में आया कि धीरे धीरे अब मैंने किसी से नहीं बोलना, क्योंकि जब हम अपनी तकलीफ़ किसी को बताते हैं ना तो इग्नोर करते हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं है। तो वही इंसान उस तकलीफ़ को महसूस करेगा जिसके शरीर में होगा, जिस पे बीते। और जो तकलीफ़ वाला होता है वो अपनी बयां करने के लिए कुछ ना कुछ अपने अंदर का निकालने के लिए, अपने मन की बात निकालने के लिए दूसरे से कहता है मेरी तकलीफ़ हो रही है, ताकि उसको सुकून मिल जाए। लेकिन सच कह रही हूँ मैं कि इस दुनिया में कोई किसी की तकलीफ़ सुनने वाला नहीं है, बल्कि जो पति होता है अपना ना, जिसको हम कहते हैं कि वो बिल्कुल जीवन भर का साथ है, कदम कदम का साथ है, हर समय साथ है, एक दिन वो भी खिंच जाते हैं
अब बार बार उनको परेशानी तो होगी ना, बार बार जब आदमी बोलेगा ये करो वो करो, मैं छत में नहीं जा सक रही, कपड़े सुखा दो, बाहर से ये कपड़े ले आओ। मैम कभी ऐसा पल आया कि आपकी आंखें भर आई हों और आप अकेले बैठ के जब चीज़ें सोच रही थी, अपने पति से डिस्कस नहीं करना चाहती थी, तो ऐसा भी कोई दिन आया, कोई पल आया? बिल्कुल आया ज़रूर। और ये लगता था कि लोग कैसे चल रहे हैं, मैं कब चलूँगी, कैसे चलूँगी, मैं तो चल ही नहीं सकती हूँ। मैं जैसे कदम सड़क में भी चलती थी ना, तो मैं 10 बार, मैं सच बता रही हूँ कि मैं 10 बार ऐसे झुकती थी और यहाँ पे दबाती थी अपने पैर और ऐसे झुकती। मुझे ये भी शर्म नहीं आती थी कि लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मुझे तकलीफ थी। तो ऐसे ऐसे करके मैं ऐसे करती थी, क्या करूँ, थोड़ी देर खड़ी रह जाती थी। जैसे पैदल, थोड़ी दूर पैदल नहीं मिला रिक्शा तो पैदल आना होता था, तो मैं ऐसे करके करती। फिर जब ज़्यादा हो जाता तो मैं वहीं से भी रिक्शा करके सीधे घर। इतनी तकलीफ, तो रोना उस समय मुझे आया, ये क्या हो रहा है, मेरे साथ के सब चल रहे हैं, क्या होगा मेरे पैर का, कभी ठीक होगा कि नहीं होगा। मैम 1.5 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था जो आपको इतना तेज़ दर्द उठ गया? 1.5 महीने पहले मेरे पैरों में तो था दर्द, और लेफ्ट पैर के छत्ते के नीचे, अंगुलियों के नीचे जो छत्ता होता है ना, उसमें बहुत भयंकर दर्द हुआ। तो ऐसे चीस चिप मचती थी। तो मैंने कहा ये ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं किसी का। फिर मैंने एक दिन मोबाइल में देखा, सर्च मारा तो उसमें था कि ये होता है, तो मैं उसकी एक्सरसाइज करती थी, पर कोई आराम नहीं मिलता था मुझे। बस वो हुआ, तब से मेरा चलना फिरना बंद हो गया। और ये कमर में दर्द कैसे हुआ? और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरे ये एड़ी, इस पैर की एड़ियों में शुरू हुआ दर्द। वो दर्द, इतना दर्द करता था पैर कि ऐसे लगता था कि क्या करूँ मैं, मसल के भी ठीक नहीं होता था। दबाती थी पैर बैठ के? हाँ, ऐसे करके पैर ना नीचे ऐसे करके, ये क्या हो रहा है ये, मैं इनसे कहती थी बहुत दर्द हो रहा है इसमें। और पैरों में स्वेलिंग, इतने मोटे मोटे बने रहते थे पैर, दवाई भी कहाँ। तो मेरे कमर में अचानक, नहा रही थी मैं, जैसे मैं नहाने बैठी और बैठ के अचानक पता नहीं क्या हुआ कमर में, मेरी समझ में नहीं आया, ऐसे हुआ मुझे, ऐसे। और बस मैंने कहा अरे 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 मेरी कमर में क्या हुआ है। तो मैंने इनसे कहा अरे मेरी कमर में, मैं उठ नहीं सक रही हूँ, मुझे क्या पता नहीं क्या हो गया मेरी कमर में। तो मैं ऐसे उठी मैं ऐसे दीवार पकड़ पकड़ के बाहर आ गई। फिर मैं अपने बेडरूम में आ गई, आके मैंने न टांग ऐसी कर सकी, न मैंने कमर झुक सकी, न मैं उठ सकी, न मैं उस दिन मैं इतना रोई, दिन भर रोती रही कि मेरा क्या हो रहा है ये, मैं न बैठ सक रही, न मैं बाथरूम में बैठ के मुझे उठ ही नहीं सकी मैं। अगर उस दिन कोई घर पे ना होता कुसुम जी, फिर बहुत मुश्किल हो जाती। ये घर में ही थे, फिर उन्होंने कहा अरे लेट जा, इन्होंने मुझे लेटा दिया बिस्तर में, वैसे ही गीली। और मैं धीरे धीरे मैंने कहा मेरे कपड़े लाओ, मेरे ये लाओ, गाउन लाओ मेरा। तब मैं धीरे धीरे अपना वो किया। फिर तब तो मेरा इतना दर्द कि मैं उठ बैठ किया, मैं पलट भी नहीं सकी। फिर मैंने कहा कुछ भी करो, पेन किलर ले आओ मेरे लिए। लाए पेन किलर लाए मैंने शाम को, वो सुबह हुआ था, और शाम को पेन किलर खाया तो मैं रात को थोड़ा आराम मिला मुझे। फिर जैसे पेन किलर के वो ख़त्म होता है तो उसके बाद फिर पेन शुरू। 3 दिन तक तो इतना रहा कि मैं कुछ बता नहीं सकती। फिर मैंने क्या किया, ऐसे झुक के, ऐसे थोड़ा सा हल्का जैसे पेन किलर से होता था ना, तो मैं ऐसे झुक के किचन में जाती थी। और मेरे को डांटते थे कि क्यों जा रही है किचन में। तब बेटी भी आ गई, इन्होंने बोला मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बिटिया भी आ गई। तो कि मम्मी अरे कोई नहीं, मैं सोचती थी कि थोड़ा मैं चली जाऊँ, पर मैं जा नहीं सकती थी। तब तक इन्होंने दवाई का ऑर्डर भी दे दिया था जी। फिर वो धीरे धीरे वो दर्द मेरा हल्का सा लगा मुझे, मैं ऐसे खड़ी सी होने लग गई। फिर जैसे इन्होंने कहा तो आज से ही शुरू कर, जिस दिन आई दवाई तो आज से ही शुरू कर। तो उस दिन धूप थी, और इन्होंने वो सिया गोंद को धूप में थोड़ा वो करना पड़ता है, धूप में सुखा के, कूट के, और उसको पीस के, और उसका पाउडर बना के रख दिया। फिर मैं शाम की डोज ली, दूसरे दिन की भी पूरी डोज ली, तीसरे दिन भी ली। तो मुझे धीरे धीरे मेरे कमर का दर्द धीरे धीरे गायब होने लग गया। 3 दिन में? हाँ। अब मुझे ऐसे अंदर तो होता था, ऐसे जैसे मैं ध्यान से अपना बॉडी पे ध्यान दूँ तो ऐसे तो मुझे होता था, लेकिन वो चीख नहीं थी जो हो रही थी। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ये एक बात है, मैं सच अपना वो बता रही हूँ। मैंने कहा इनसे, ये कहीं पेन किलर तो नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये 3 दिन में मेरा ये दर्द कम कैसे हो गया 3 दिन में। और है तो दर्द पर, लेकिन आराम तो है। इन्होंने कहा नहीं ये तो गोंद देखा नहीं तूने, तेरे सामने तो चूर्ण बनाया है इसका, इसमें पेन किलर कैसे हो सकता है।
मुझे भी आश्चर्य हुआ, है क्या चीज़ ये जो ऐसा दर्द कम हो गया। मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर मैंने कहा, मैंने भगवान को ही धन्यवाद किया और डॉक्टर सुलेमान साहब को ही धन्यवाद किया कि वो आए और उन्होंने ये उपचार का सोचा हर एक इंसान के लिए, और वो दवाई हम पे सूट हो रही है। तो मैम गौनसिया के इस्तेमाल के बाद अब क्या क्या काम आप करने लगी हैं? अब मैं सब काम कर रही हूँ, सब काम कर रही हूँ, सत्संग भी जा रही हूँ, और आराम। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब मैं बैठी रहती थी ना, तो मुझे बैठने में भी दर्द होता था। ये लगाओ, आपकी पेन लगा रहता था। तो जैसे उसमें आता है ना मोबाइलों में, ये करो ये करो ये करो, तो मैं ऐसे लगी रहती थी, कुछ ना कुछ लगी रहती थी, किसी से भी ठीक हो जाए, कोई उपचार तो हो जाए। लेकिन उस गोंसिया दवाई से मैं एकदम ठीक हूँ। कितने % आराम? 50%। 1.5 महीने में? हाँ, 1.5 महीने में। गौनसिया के लिए कहेंगी कुछ? वो भगवान की ही देन है, और उस वनस्पति के लिए तो मैं कोटि कोटि नमन है, जो हमें दवाई बन के भगवान के रूप में हमारे लिए आई, ताकि हम ठीक हो रहे हैं। सुलेमान साहब को भी धन्यवाद, जिन्होंने ये दवाइयाँ निकाली हैं, इनका रिसर्च किया, आगे बढ़ाई, हर एक इंसान के अंदर की सुकून दे रहे हैं, उस दवाई से स्वस्थ हो रहे हैं, और बार बार उनको धन्यवाद कर रहे हैं। आपकी उम्र की जो महिलाएं आपको इस इंटरव्यू के ज़रिए देखेंगी, लाखों करोड़ों लोग आपको देखेंगे, आप उनके लिए एक मिसाल होने वाली हैं मैम इस इंटरव्यू के ज़रिए, क्योंकि तकलीफ़ उनको भी होगी जैसे कि आपको रही है। तो आप उनको क्या कहेंगी? क्या आपकी तरह वो भी ठीक हो सकती हैं, वो भी बेड से उठ सकती हैं, अपने काम खुद कर सकती हैं? मैं तो यही कहूँगी कि इस दवाई का इस्तेमाल आप लोग भी करिए, और नियम से जो एक दवाई का पैकेज है उसको पूरे नियम से इस्तेमाल करिए। और उस पे सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। जब तक हमारा विश्वास नहीं होता किसी चीज़ पे, वो हमें सूट भी नहीं करती। और जब विश्वास करिए इस दवाई से ठीक हो जाएंगी, और ज़रूर इसका इस्तेमाल करिए। मैं तो सभी महिलाओं को, जिनको दर्द है, जिनको ऐसी तकलीफ़ है, तो वो इस्तेमाल करिए, और धन्यवाद करिए डॉक्टर साहब का। कुसुम मैम, अभी आपके पास गौनसिया है? हाँ है। आप दिखा सकती हैं, और कैसे लेती हैं ये भी हमें बताएंगी? हाँ ज़रूर। ये गोंसिया है, और डॉक्टर साहब ने बताया था कि जब आता है तो ये डली के रूप में आता है, और फिर हमने इसको सुखाया, मिक्सी में पीस के पाउडर बना के डब्बी में ही रख दिया। इसे मैं इतना लेती हूँ। सुबह शाम? नहीं, एक टाइम। अच्छा, एक टाइम ही ले रही एक हैं टाइम अभी लेती हूँ पानी के संग। इसको मैं दिन में लेती हूँ। डॉक्टर साहब ने बताया था दिन में खाना खाने के आधा घंटे बाद इसको लेना है, और इसके साथ एक कैप्सूल भी है, एस केयर। तो वो कैप्सूल है, उसको फिर 15-20 मिनट के बाद में उस कैप्सूल को लेती हूँ। और गौनसिया यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये एक रॉ मटेरियल इनके पास पहुँचा था, और इन्होंने इसको पूरी तरीके से पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं, यही वो गोंदसिया है जिसका इस्तेमाल मैम 1.5 महीने से कर रही हैं। 50% उनको आराम मिल गया है, और उन्होंने हमें बताया कि सिर्फ वो एक टाइम की खुराक ही लेती हैं, पानी से, नॉर्मल पानी से वो ले रही हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छे से उन्होंने ये पीस लिया है, और गौनसिया के साथ साथ वो एस केयर का भी इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा लगा ये जान के कि आपको गौनसिया से इतना आराम मिल रहा है, और आप डेली रूटीन में वो सारे काम कर पा रही हैं जो आप पहले भी अच्छे से कर रही थी। डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि गोंसिया एक चने की दाने के बराबर। हाँ। जो चना होता है उसके बराबर आप एक दिन बना लीजिए, और दूसरे दिन फिर उसका पाउडर जितना आपको लगा कितने का बनाए वो पाउडर ले लीजिए। अच्छा, आखिरी सवाल चलते चलते आपसे ये है कि आपको दर्द में तो राहत मिली है, लेकिन कोई और परेशानी भी थी आपको, क्या उसमें भी राहत मिली है? एक तो मेरा फैटी लीवर है, डॉक्टर ने कहा कि फैटी लीवर है, और दूसरा ब्लड प्रेशर मुझे था। मेरा ब्लड प्रेशर अब बिल्कुल सही है, पहले से बहुत सही है। डेली घर में वो करती हूँ, दूसरे चौथे दिन ब्लड, तो उससे मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा। और बॉडी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बॉडी में जो एक आराम मिलता है, एक सुकून, बैठने में भी एक सुकून मिल रहा है ना, वो मुझे मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगी। जैसे मैं सोती थी तो मेरे पैर हाथों में दर्द रहता था, मेरे घुटनों में, मेरे पैरों में इतना दर्द रहता, मैं सोऊं कैसे? तो मैं कहती थी नींद आ जाए ना, अच्छा है। तो मैं कपड़े उपड़े कई बार तो मैंने अपने पैर में कपड़े लपेट के भी सोई कि ठंड की वजह से तो नहीं हो रहा है, किस चीज़ से हो रहा है। लेकिन अब मुझे बहुत आराम मिलता है सोने में, पूरी नींद लेती हूँ। और एक मुझे अंदर का जो सुकून है, जो मेरा एक क्या होता था उस समय, पहले मेरे दर्द होता था तो मेरी बॉडी के अंदर भी कंपन होती थी। जब मैं लेटती थी मुझे ऐसे लगता था मेरी बॉडी के अंदर ऐसे कंपन हो रही है, ऐसा महसूस होता है मुझे। अब मुझे नहीं होता है, अब मैं आराम से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब के लिए। और मैं तो यही कहूँगी कि भगवान उन्हें
खूब लंबी आयु दे, सबका उपचार होता रहे, जो पीड़ित है इस प्रॉब्लम से सबका उपचार होता रहे। और तो बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम मैम, आपने अपना वक्त हमें दिया और आपकी सेहत का राज जानने का हमें मौका मिला। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं, आप ऐसे ही सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी 68 साल की कुसुम जी की कहानी जानी। देखिए, बहुत तकलीफ में रही, 5 साल से घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, इसी के साथ साथ शुगर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम। लेकिन घुटनों में जो उन्हें तकलीफ रही, बेड से बिल्कुल नहीं उठ पा रही थी, यहाँ तक कि ये सोच लिया था भाई अब ज़िंदगी ऐसे ही चलने वाली है, और तकलीफ किसी से शेयर भी नहीं करना चाहती थी। तो आप समझिए एक महिला के लिए ये कितनी दर्द भरी बात होगी कि उसका एक एक पल इतना कष्टदायक गुजर रहा है। लेकिन गौनसिया के इस्तेमाल से मात्र 1.5 महीने में 50% आराम उनको मिल गया है, और मैंने और जो देखा है रिज़ल्ट, वाकई में वो बहुत शानदार है। तो गौनसिया के इस्तेमाल से मैम को इतना आराम मिल गया है, तो वैसे ही आप लोग भी ठीक हो सकते हैं जैसे मैम ने खुद का ख्याल खुद रखा। तो एक बार फिर से मैं ऐसे ही हाजिर होंगी एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।